पहुंचाने की जरूरत है। वो ऐसे टाइम में भी अपना टीआरपी देख के अपना नैरेटिव चला रहे हैं जो कि सर्वाधिक गलत है। आज की डेट में अगर एक दुश्मन बाहर भी है तो एक दुश्मन ये हमारे देश में भी बैठा हुआ है, जो मेन मीडिया है। मेन मीडिया जो स्ट्रीम है आज वो देश में दुश्मनों का रोल निभा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी किस्म का समझौता। खबरें झूठी फैलाने से बचिए। ये फेक खबरें जो होती हैं, हर आदमी खबरों की जांच पड़ताल नहीं करता। जो मोबाइल पर आया उसे देखा और उसे मान लिया। सूत्रों के हवाले से कौन से सूत्र हैं भाई तुम्हारे पास जो हमारी सेना के पास नहीं है? कौन से सूत्र है तुम्हारे पास जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास नहीं है? कौन से सूत्र है जो तुम्हारे पास जो हमारे गृह मंत्रालय के पास नहीं है? अपने उन सूत्रों को एक बार उनसे भी मिलवाओ। ये कुछ सूत्रों के हवाले से खबर नहीं, लेकिन आज ये टीआरपी के खेल के चक्कर में पड़ गए। जो आज ये टीवी चैनल मीडिया टीआरपी जीवी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैसा आपको फिर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपको अपनी तनख्वाहें देने की कमी है, आप आह्वान कर दीजिए। हम कंगले हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आप लोगों को मालूम नहीं है कि जब आतंकी हमले को लेकर हमने सुरक्षा पर चूक के सवाल उठाए तो किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 PM नेटवर्क को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जब देश के अंदर तनाव के माहौल बने हुए हैं, बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग है वो शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जाए। उस दौरान देश की मुख्य धारा की मीडिया अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए बल्कि देश को गुमराह करती दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं बल्कि खुद सुरक्षा मंत्रालय को आकर बताना पड़ रहा है, पीआईबी को आकर ये कहना पड़ रहा है कि फेक न्यूज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। यानी कि मौजूदा समय की जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए अब अपने थंबनेल के हिसाब से अपनी खबरें चला रही है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया से ही देश की सुरक्षा को खतरा है या फिर मुख्य धारा की मीडिया पर भी किसी तरीके का एक्शन होगा? मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार हम बातचीत करते रहते हैं और कुछ यूथ भी है। अब उनसे समझते हैं कि देश की मीडिया इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है। जिस वक्त बॉर्डर्स पर तनाव है, जवान खड़ा हुआ है और जवान इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि उनकी हमारी सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आपको मालूम ही है कि 4 PM नेटवर्क को बंद कर दिया था क्योंकि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। लेकिन इस वक्त जो देश के अंदर हालात हैं उनको लेकर देश की मुख्य धारा की मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इस वक्त उसका निकृष्टतम रूप जो है वो सामने आ रहा है। निकृष्टतम रूप इसलिए सामने आ रहा है, सबसे ज़्यादा छिछालीदर वो उन्होंने सबसे पहले ये कराया कि जो उन्होंने डिबेट आयोजित करी उसमें ना पाकिस्तान नहीं, मैं बार बार आज सब लोगों से आह्वान करता हूँ पाकिस्तान का नाम बदल के ना पाकिस्तान कर दिया जाए और सब उसे ना पाकिस्तान के नाम से पुकारें। उस ना पाकिस्तान के यहाँ से पैनलिस्ट बुला के अपने चैनलों पर बिठाए हैं और उन्होंने आके हमारे भारत के खिलाफ जहर उगला है। तो सबसे ज़्यादा ये जलीलपना तो है ये कि क्या चीज़ है कि आप जो हमारे साथ दिक्कत कर रहा है, जो हमारे साथ हरकतें कर रहा है, जो हमारे को परेशान कर रहा है, जो हमारे निर्दोष लोगों को मार रहा है, आप उन्हीं के यहाँ के पैनलिस्ट बुला के अपने चैनलों पे डिबेट में बुला के बिठा रहे उन्हें और फिर वो बैठ के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हमारे को गरिया रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात है। अरे भाई, तुम्हारी टीआरपी अपनी जगह है, लेकिन यार देश की सुरक्षा भी अपनी जगह है। देश सर्वोपरि है, कोई भी चीज़ देश से बड़ी नहीं होती। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम किसे देश कहेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो ये रूप दिखाया है अपना कि सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से कौन से सूत्र हैं भाई तुम्हारे पास जो हमारी सेना के पास नहीं है? कौन से सूत्र है तुम्हारे पास जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास नहीं है? कौन से सूत्र है जो तुम्हारे पास जो हमारे गृह मंत्रालय के पास नहीं है? अपने उन सूत्रों को एक बार उनसे भी मिलवाओ जो लाके, अगर तुम्हारे पास रॉ से ज़्यादा तुम्हारे पास सूत्र होंगे क्या? आईबी से ज़्यादा तुम्हारे पास सूत्र होंगे? इंटेलिजेंस से ज़्यादा तुम्हारे पास सूत्र होंगे? जो आज अपनी सिर्फ एक मामूली छोटी मोटी टीआरपी के लेके हमारा चैनल ज़्यादा देखा जाए, सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर, क्या तरीका है यार ये? देश ऐसे मोर्चों पे जूझ रहा है और आंतरिक तौर पे आप देश को कमज़ोर करने में लग रहे हो। एक तरफ जो सवाल पूछने पे जो है मैंने आपकी बात ऊपर जो है कि 4 PM जो है चैनल है उसको हवाला दे के बंद कर दिया गया कि नहीं, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो सिर्फ देश में सवाल पूछ रहा था कि ये हरकत हुई तो हुई क्यों, इसमें कमी किसकी है तो किसकी है, सीधी सी बात है। उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको बैन करना चाहिए था उनको आपने प्राइम टाइम पे जो है उस ना पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बैठा के आप डिबेट करवा रहे हो और फिर अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। क्या सिस्टम है भाई, ये क्या करना चाहते हो आप देश में? देश का जवान अपनी जान हथेली पे रख के जूझ रहा है और आप ऐसे अपुष्ट सूत्रों के अनुसार तुम्हारे सूत्र इतने कामगार हैं तो तुम देते क्यों नहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो को? क्यों नहीं देते तुम लोगों को इनपुट कि तुम्हारे सूत्रों के पास ऐसे तुम्हारे कौन से खुफिया सूत्र हो गए भाई जो हमारी भारत सरकार के पास नहीं है?
अपनी एक मामूली छोटी मोटी टीआरपी के लिए। अगर आपको पैसे की इतनी भूख है, आ जाइए कटोरा लेके सड़क पे, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच खुद सुरक्षा मंत्रालय को आकर ये कहना पड़ रहा है कि सूत्रों पर विश्वास ना किया जाए, बल्कि पीआईबी चेक फैक्ट कर रहा है कि किस तरीके से फेक न्यूज बनाई जा रही है। जी, देखिए हमारे यहाँ से सेना की तरफ से 2 जनों को अधिकृत किया गया, कर्नल सोफिया सिंह, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को ऑथराइज करा गया और वो रोज प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं, वो रोज अपडेट दे रही हैं। तो हमें सिर्फ उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। सेना की तरफ से अधिकृत हैं, सेना ने उनको अधिकृत करा है और मैं सबसे बड़ा इस मामले में सेना को बार बार सैल्यूट करता हूं कि जो इस पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करके जो हमारे देश में एक कोशिश करी थी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फैलाने की, उसको हमारी सेना ने जो ध्वस्त करा है, कर्नल कुरैशी को लेकर और व्योमिका सिंह को साथ बैठा करके, देख लो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम अलग होने वाले नहीं हैं। हमारे देश का हिंदू भी वही है और मुस्लिम भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है, सब हम वहीं के वहीं आज मौजूद हैं। तुम जितनी मर्जी कोशिश, हमारे अंदरूनी झगड़े हैं, आंतरिक मामले हैं, उनसे हम निपटते रहेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन जब बात देश की सरहद की आती है, सीमाओं की आती है, 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की आती है, हम सब साथ हैं। हम यहाँ पे सेना ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, हमारी सेना में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। सोफिया कुरैशी जी को बार बार सलाम है, व्योमिका सिंह जी को बार बार सलाम है। तमाम जनता से एक ही अपील है, सिर्फ इन दोनों की जो ब्रीफिंग होती है, जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी ये प्रेस ब्रीफिंग करती हैं, सिर्फ इन दोनों की बात पे यकीन करा जाए। जो भी अपडेट होगा वो सेना की तरफ से अधिकृत अपडेट है, आप उस पर यकीन करिए और उसी पे अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं। इस वक्त देश की जो मुख्य धारा की मीडिया है वो कैसी जिम्मेदारी को निभा रही है, उसका रवैया कैसा? सबसे घटिया। और इसके पहले भी आपको याद होगा, ऑपरेशन शुरू होने से पहले भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई थी कि किसी भी लाइव कवरेज को ना दिखाया जाए, किसी भी मूवमेंट को ना दिखाया जाए, किसी भी सिस्टम को ना दिखाया। जैसे हम इसका चीज का और पूरी रात दिखाया गया, जैसे हम इस चीज को एक बार 26/11 के टाइम में झेल चुके हैं। लगातार लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी, उधर टीवी पे चल रहा था, उधर उनके सुरक्षा बलों की मूवमेंट दिख रही थी। उन्होंने पाकिस्तानी आकाओं ने वहाँ पे नापाकिस्तान के आका जो बैठे थे, उन्होंने टीवी पे देख के लगातार देते रहे कि अब यहाँ पे कमांडो यहाँ पहुँच गए, अब कमांडो वहाँ चुके। तो उस चीज़ से सबक लेते हुए इस बार कहा गया था, सरकार का अच्छा कदम था कि किसी भी कवरेज को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसी भी उस सूत्रों के हवाले से खबर नहीं। लेकिन आज ये टीआरपी के खेल के चक्कर में पड़ गए, जो आज ये टीवी चैनल मीडिया टीआरपी जीवी बन गई है। बिल्कुल आज वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश में लगे हैं। पैसा आपको फिर भी मिल जाएगा, अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपको अपनी तनख्वाहें देने की कमी है, आप आह्वान कर दीजिए, हम कंगले हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी किस्म का समझौता। खबरें झूठी फैलाने से बचिए, ये फेक खबरें जो होती हैं, हर आदमी खबरों की जांच पड़ताल नहीं करता। जो मोबाइल पे आया उसे देखा और उसे मान लिया। देखिए, मैं देख रही हूँ बड़ी मीडिया कैसे चल रही है सर, कि कराची पर कब्जा कर लिया, आधा पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आगे किस तरीके की जानकारी है जो सिर्फ मीडिया तक पहुँच रही है? सिर्फ यही बात है ना, देखिए इस तरह की खबरें चलानी चाहिए। मैं इस बात से एक बार आपको इसमें क्लियर, इससे मनोबल बढ़ता है। लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि जी हमने हमला करा और आज पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ गया, ना पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ गया। ऐसा नहीं होता, जो एक हकीकत है वो दिखाइए। और ये मनोबल बढ़ाने के लिए होती है, मनोबल कमजोर बिल्कुल करना नहीं चाहिए, मनोबल कमजोर करना मकसद नहीं होना चाहिए। सेनापति अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखते हैं, तभी सेना युद्ध जीतती है। अगर सेनापति अपना मनोबल गिरा दे तो सेना कभी युद्ध नहीं जीत सकती। लेकिन इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना जो है आज की डेट में अपराध है, और हमारा देश इस मामले में पहले भी वर्ल्ड के रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका है फेक खबरें फैलाने में, फेक न्यूज़ फैलाने में। तो कम से कम उसे तो आप सत्यापित मत कीजिए। आपसे ले रही हूं जो कि बेहद जरूरी हो जाता है सर। पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा के खिलाफ भारत जवाब दे रहा है, लेकिन देश की मीडिया कौन सा प्रोपोगेंडा चला रही है? देश की मीडिया जो है, मैं कह रहा हूँ ना, निकृष्टम रूप मुझे देश की मीडिया का देखने वाला। मैं हालांकि मैं आपको बताऊँ, पिछले कई सालों से मैंने, जब से कोविड हुआ था, अपने घर में केबल कटवा रखा है। मैं कोई भी न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने के सिवाय कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें सही खबरें पहुँचाने की ज़रूरत है, वो ऐसे टाइम में भी अपना टीआरपी देख के अपना नैरेटिव चला रहे हैं, जो कि सर्वाधिक गलत है। आज की डेट में अगर एक दुश्मन बाहर भी है तो एक दुश्मन ये हमारे देश में भी बैठा हुआ है, जो मेन मीडिया है। मेन मीडिया जो स्ट्रीम है, आज वो देश में दुश्मनों का रोल निभा रहा है। उसे इस तरह की सारी हरकतों से बाज आना चाहिए। हाँ, के रवैये से ही देश को भी खतरा है। बिल्कुल है, अंदरूनी खतरा ज़्यादा खतरनाक होता है बशर्ते बाहरी। अंदरूनी भेद आपको मालूम है कि आज तक कहा जाता है विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। तो जब वो इस तरह की हरकतें चलाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वालों को थोड़ा सा अलर्ट होने का मौका मिलेगा। हम अपनी तैयारी क्या हो रही है, हम कौन से राफेल उड़ा रहे हैं, कहाँ से उड़ा रहे हैं, कौन से एयरबेस पे हमने अपनी जो है तैनात कर दी हैं, ये जब सब आप खबरें दिखाओगे तो जाहिर सी बात है उन तक भी पहुँचेंगी, अलर्ट होंगे ना। इस मामले में जब आप शिवाजी महाराज का अनुसरण करते हो, उन्हें कहते हो शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं, शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय हैं, तो उनकी नीतियों का अनुसरण करिए। उनकी नीतियाँ क्या थी? गोरिल्ला युद्ध, बिना बताए चुपके से सीधा हमला करना और दुश्मन को नेस्ता नाबूद करके जीत के वापस आ जाना, और यही हमेशा होना चाहिए। मैं आपके पास सर युवा भी, आप कैसे देख रहे हैं सर, गोदी मीडिया फेक न्यूज़ चला रही है, ये कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है।
तो मैम मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इनके 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 पॉपाओ ने ही बोल दिया कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप इतना क्यों फेक न्यूज़ फैला रहे हो। इनसे मेरे शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि इनसे एक तो पाकिस्तानी को जो आतंकवादी है उनको लूप होल भी मिल रहा है कि सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इनसे उनको पता चल जाता है। लेकिन कुछ हमारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो अपने पापाओं की बात ज़्यादा मान रहे हैं और अपने पापाओं से लताड़ भी खा रहे हैं। तो मेरी न्यूज़ चैनल वाले से यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है कि वो लोगों को भड़काएं ना, लोगों को जागरूक करे और लोगों को थोड़ा सहानुभूति दे। तो क्या ऐसे चैनल भी बैन होने चाहिए जिस तरीके से 4PM नेटवर्क को बंद कर दिया गया है कि देश की सुरक्षा को खतरा है? मैम आपकी आवाज़ मेरे राहुल गांधी जी सुन रहे हैं, वो ज़रूर इनको लताड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से और ये सारे जेल में मिलेंगे आपको। ये आपकी बात अभी तो शायद नहीं हो सकती पूरी, मगर कांग्रेस सरकार आने पे होगी। वो नहीं है बात, चैनलों की भी नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। सर, देश के अंदर बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ रहा है, जंगी हालात बन चुके हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? मैम मीडिया तो पागल बना रहा है बस। मीडिया तो बस ये कह रहा है कि एक हमारे न्यूज़ एंकर है, उनका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, शायद रिपब्लिक पे आते हैं, वो कह रहे हैं ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। मतलब कि ऐसे तो वो टीआरपी ले रहे हैं। मैंने उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि वो लोगों को बैठे बैठे घर में भड़का रहे हैं, अरे ये पाकिस्तान पे ये करते हैं। अरे ठीक है कर रहे हैं हम, हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे लिए सेना हमारी बॉर्डर पे खड़ी है, तो हम लोग आराम से चैन की नींद सो पा रहे हैं। हमें भी डर लगता है, जैसे कल हुआ मेरे ख्याल से जैसलमेर वगैरह में बहुत हमले ऐसे हुए गए जिसको हमारी सेना ने रोक लिया। दोनों तरफ से ही कार्रवाई चल रही है, जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की ओर से, तो फिर उसमें पलटवार पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन हमारी सेना मजबूत है। लेकिन सर क्या ये माना जाए कि देश की मीडिया जो है वो खबरों की जगह अब झूठ परोस रही है? मैम बिल्कुल मैम, वो खबरों की जगह झूठी परोस रही है। वो एक तरफा बस यही दिखला रही है कि क्या हो रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर सीमा के अंदर आ चुकी है, पाकिस्तान से लड़ रही है, ये कर रही है, ठीक है कर रही है, लेकिन आप क्यों दिखा रहे हो ये सब चीज़ें? आप लोगों को क्या मतलब कि आप लोगों को डरा रहे हो, ये अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे लोगों को तो सहानुभूति देनी चाहिए कि हमारी भारतीय सेना सबको संभाल रही है। आप कह रहे हो कि युद्ध हो सकता है कभी भी, अपना गैस भर लो, अपना खाना पीना राशन भर लो, अपना कैश रखो। अरे ये कौन सी बोलने वाली बात है भाई? देश और यहाँ हमें बताया जा रहा है हमारे आर्मी के द्वारा कि हमने 9 आतंकियों जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया, लेकिन मीडिया में चल रहा है सर कि हमने पूरा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, कराची हमारे कंट्रोल में आ गया है। इस तरीके की झूठी फेक न्यूज़ क्यों दिखाना चाह रहे हैं? मैम देखिए, जो ये झूठी फेक न्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, इनके मुंह पे तमाचा तो हमारे सेना बल के जो अभी कॉन्फ्रेंस कर रही है सोफिया जी और वो हमारी दूसरी मैम योगी जी, मैम मैं तो उन्हीं की बातों को ज़्यादा सुन रहा हूँ। और मेरे ख्याल से हम सारे युवाओं को, हम सारे इंडियन, हमारे सब लोगों, भारतीय लोगों को हमको सिर्फ कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए, उनकी न्यूज़ जो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया पर भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल भरोसा है, बट जिस तरीके से दूसरी जो मीडिया पार्टी हैं, जैसे आज तक हो गई, बहुत सारे चैनल्स हैं जो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैला रही हैं, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अधिकतर तरीके से नहीं हुआ, अभी जो नहीं हुआ वो पहले ही वो बोल रही है कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। पहले आप उसको प्रूफ तो दिखाइए। आप जो पहले ये सारी चीज़ें फैला रही हैं वो चीज़ें बहुत गलत है। सही सवाल आपने उठाया सर कि जो नहीं हुआ मीडिया वो भी दिखा रही है, वो भी बता रही है, और खुद मंत्रालय को आकर कहना पड़ा है कि भाई सूत्रों के जरिए खबर ना दी जाए, झूठी खबरें। मीडिया ऐसे तनाव के मौके पर किस तरीके की जिम्मेदारी निभा रहा है? नहीं, मीडिया तो देखो, ये तो युद्ध का जो हमारे जो आतंकवाद के ऊपर हमला किया गया है, तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि देश के जो भी नागरिक हैं उनको एक तरीके से सेना का मनोबल और हमारा जो भी हमारे देशवासी उनका भी मनोबल नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए मीडिया सिर्फ इंडिया की खबर दिखा रही है, पाकिस्तान की। लेकिन मनोबल बढ़ा रहे हैं या फिर टीआरपी कमा रहे हैं? नहीं, कुछ चैनलों को हम कह सकते हैं कि वो टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देशवासी भी बड़े समझदार हैं और ये एक युद्ध का ही हिस्सा होता है जिसमें हमारा मनोबल नहीं गिरे। इसलिए भारतीय में जो भी हमले हो रहे होंगे उनको नहीं दिखाया जा रहा, पाकिस्तान पर जो हमला हो रहा है वो सही तरीके से दिखाया जा रहा है। और ये तो एक आतंकवादी फैक्ट्री थी पाकिस्तान, तो ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन मोदी ने इस निर्णय को लिया, सब लोगों की सर्वसम्मति से एक बैठक बुलाई और सभी का सहयोग दिया। आज यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये भी हमारे सेना के समर्थन में, देश के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि जब तक हम एकजुट होकर के किसी भी चीज़ का सामना नहीं करेंगे और हम ही आपस में बटे रहेंगे तो दूसरे देश का फायदा। मैं 2 आतंकवादियों की बात करती हूँ क्योंकि ये आम जनता उठा रही है। एक आतंकवाद वो जिनको बड़े बड़े संगठन हैं जो मासूमों को मार रहे हैं, एक आतंकवाद वो लोग जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं या फिर धर्म की राजनीति को चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे?
मैं तो ये कहूँगा वैसे मतलब ये धर्म के नाम पर तो नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे मान लो पहलगाम में भी जो हमला हुआ है तो ये गलत कहा गया है कि हिंदू लोगों को मारा गया, वहाँ मुस्लिम भी मरे हैं, ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम नहीं मरे हों, लेकिन ये एक धर्म का फैला करके और हमारे नागरिकों को बरगलाया जाता है, ये गलत है। हम सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सब भारतीय, सबसे पहले हम देशवासी हैं और हिंदुस्तानी हैं। देखिए जनता थी मेरे साथ और मैं खासकर शर्मा जी से बातचीत कर रही थी और समझ रही थी कि क्या जब 4 PM को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन कर दिया जाता है तो फिर उन चैनलों पर एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे जो इस वक्त बॉर्डर्स पर ऐसे हालात बने रहने के बावजूद भी सिर्फ टीआरपी कमाने के लिए, सिर्फ कमाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए इस तरीके की फर्जी खबरें दिखा रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि अब मंत्रालय आकर खुद कह रहा है, पीआईबी चेक कर रहा है कि ये फर्जी खबरें ना चलाई जाए, सूत्रों के हवाले से कुछ भी बताया ना जाए, बल्कि जो आर्मी कहे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्मी जानकारी दे, उसी पर सिर्फ विश्वास किया जाए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।